अलवर शहर के खदाना मोहल्ले में बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर घर से नकदी और सामान चोरी करने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध आरोपियों को डिटेन किया है। पुलिस थाना कोतवाली जिला विशेष टीम और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने लगातार 12 घंटे तक बिना रुके काम करते हुए वारदात से जुड़े आरोपियों तक पहुंच बनाई। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि खदाना मोहल्ले में वृद्ध व्यक्ति की हत्या की सूचना मिलने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय डॉक्टर दीपक कुमार और वृत्ताधिकारी उत्तर संगत शर्मा के निर्देशन में विशेष टीमें गठित की गई थी। टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और एफएसएल, एमओबी, तकनीकी टीम तथा डॉग स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाए। पुलिस टीमों ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान की। साइबर सेल और डीएसटी की टीमों ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें डिटेन कर लिया। पुलिस के अनुसार मामले में डिटेन किए गए आरोपियों की पहचान करण पुत्र रामजीलाल निवासी दारूकुटा और तेज उर्फ तेजपाल पुत्र अशोक निवासी सरकारी क्वार्टर मालवीय नगर के रूप में हुई है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और वारदात में शामिल अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। देखिए, आपकी जानकारी में है कि एक सीनियर सिटीजन का मर्डर कोतवाली थाने में हुआ था और उसमें 12 घंटे के अंदर पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है। इसमें 5 लोगों के नाम सामने आए हैं। उसमें से 2 मुलजिम हमने डिटेन कर लिए हैं जो कि बालिग हैं। उसके अतिरिक्त 2 विधि से संरक्षित जो नाबालिग जो है कैटेगरी में आते हैं, उसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई कानून के अनुरूप हम लोग कर रहे हैं। एक मुलजिम की तलाश पुलिस कर रही है। जहां तक बात है रिकवरी जो आइटम वो वहां से लेके गए हैं, उसका भी जो हमारे बीएनएसएस के प्रावधान है उसके तहत हम प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं और वो 100% रिकवरी भी हम लोग करने की स्टेज में है। सर, पूरी घटना में कितनी लूट इसमें बताइए, क्या मकसद था इनका मारने का, क्या पूरी जानकारी? देखिए, ये जो 5 लोग हैं, इन्होंने पहले सुनियोजित तरीके से प्लानिंग की। उन्हें पता था कि ये बुजुर्ग व्यक्ति पुराने नोट बदलने का काम करता है और इसके घर पर कोई रहता नहीं है। जो इसके इनके बेटे हैं वो कभी-कभार आते हैं और उनको भोजन कराने के लिए लेके जाते हैं और रात्रि के समय ये अकेले रहते हैं, ये इनकी जानकारी में था। इसलिए इन्होंने प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत ये घर में पीछे से घुसे हैं। घुसने के बाद इनकी अपेक्षा ये थी कि जो भी पैसा इनको मिलेगा उसको वो लेके चले जाएंगे और बुजुर्ग जो है, जब उनकी घटना करते समय उनकी जो नींद खुली तो इन्होंने बुजुर्ग के हाथ पैर बांधे और मुंह पे काफी तेज जो है इन्होंने गांठ बांध करके श्वास रुकने से इनकी मृत्यु हुई। प्रथम दृष्टया सामने आया है। गले पे कोई भी लिगेचर मार्क के निशान नहीं है, परंतु जो है स्ट्रैंगुलेशन की बजाय जो सांस रुकने से मृत्यु सामने आया है। और इसके अतिरिक्त इनकी कोई और हेल्प करने वाला कोई व्यक्ति हो उसको इसको लेकर के हम अनुसंधान कर रहे हैं और रिकवरी की भी हम लोग पूरी प्रक्रिया में हम लोग प्रोसेस में है। बड़ी मात्रा में सिक्के ये लोग लेकर के गए थे। वो सिक्के किस दुकानदार को इन्होंने दिए वो भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। कितना कैश इसमें गया है? देखिए, लगभग मोटा मोटी जो प्रथम दृष्टया सामने आया है उसमें 4 से 5 हजार रुपए पर पर्सन इन्होंने आपस में शेयर किए हैं। सिक्के इन्होंने लगभग 1800 से 2000 के रुपए के बीच में इन्होंने किसी दुकानदार को इन्होंने बेचे हैं और जो बाकी कैश था वो लगभग 20,000 रुपए के आसपास इन्होंने आपस में बांट लिया है। आसपास की है? जो घटना का टाइम है वो रात्रि 12 बजे के आसपास का है, जब जो हमारे मृतक सीनियर सिटीजन हैं उनके बेटे रात को 11 बजे के आसपास उनको छोड़ के गए और उसके लगभग 1 घंटे बाद इन्होंने ये घटना कारित की है। और तो सभी फैक्ट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, सभी एविडेंसेस को हम कलेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही गंभीर घटना है। सीनियर सिटीजन की सिक्योरिटी को लेकर पुलिस सजग है और इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है। एडिशनल एसपी सीओ साहिबान ने मौके पर निरीक्षण किया, एफएसएल टीम ने एविडेंसेस वगैरह इकट्ठे किए हैं। आने वाले समय में सीनियर सिटीजन की सेफ्टी के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और इस केस को हम केस ऑफिसर स्कीम में लेकर के इनको अधिक से अधिक सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्योंकि अभी मात्र 12 घंटे ही में ही हमने घटना का खुलासा किया है, इनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और इन सबसे विस्तृत पूछताछ हमारी विशेष टीम कर रही है। इनके साथ में कोई और भी व्यक्ति है
और पहले उन्होंने कौन-कौन सी घटनाएँ की है, उस संदर्भ में भी हम अनुसंधान कर रहे आरोपी परिचित है क्या? हैं। बिल्कुल परिचित है, आरोपी बिल्कुल परिचित है। पूछताछ में ये जो पीड़ित है उसको अंकल कह के संबोधित कर रहे हैं, बिल्कुल परिचित हैं। उनमें से कुछ लड़के आस-पास के रहने वाले हैं और उन सब की जो डिटेल्स हैं हम आपको शेयर कर रहे हैं। जो बालिग हैं, उनकी डिटेल्स हम आपको शेयर कर रहे हैं और जो विधि से संघर्षित बालक हैं, उनकी डिटेल हम विधि सम्मत कार्रवाई के तहत हम आपको शेयर करेंगे। और सामने घनी आबादी। देखिए, इस संदर्भ में मौका तस्दीक की कार्रवाई कराई जाएगी और जो मुलजिम हम अभी हमने डिटेन किए हैं उनको अरेस्ट करेंगे और भारतीय न्यायिक संहिता के जो प्रावधान है उसके तहत पूरी कार्रवाई कराई जाएगी। उसमें आप लोगों के समक्ष ट्रांसपेरेंट तरीके से हम कार्रवाई करेंगे। इससे पहले भी कोई घटना कर चुके हैं ये आरोपी? इसी तरह का कोई इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हम चेक कर रहे हैं, परंतु प्रथम दृष्टया पूछताछ में सामने आया कि छोटी-मोटी वारदातें ये करते हैं और इसका मेंसरिया जो इनका प्लानिंग यही था कि इनको ये लगा कि छोटी अमाउंट कुछ मिलेगा हमें और क्योंकि बुजुर्ग जो है काफी उम्र के हैं, उन्हें पता नहीं चलेगा और निकल जाएंगे। परंतु जब जाग हुई तो उन्होंने ये जो है घटना कारित की। इसमें कोई हथियार का प्रयोग वगैरह वो साथ में जो है उनके साथ में आना अब तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया, परंतु हम लोग उनसे और कड़ी पूछताछ करें। थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है क्या उससे भी कोई लिंक मिल रहा है? कौन सी घटना? थाना क्षेत्र की नहीं, देखिए वो जो घटना है सदर थाना क्षेत्र की उसमें हमने मुलजिम आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उनका क्लियर पिक्चर आ गई है और उस संदर्भ में हमने विशेष टीमों का गठन कर रखा है और जल्दी उस प्रकरण का भी हम खुलासा करेंगे और जो परिवादी हैं उस प्रकरण के, उनको भी हमने पूरा अपडेट दे रखा है। वो संतुष्ट है पुलिस कार्रवाई से। जल्दी उस घटना का भी पूर्ण खुलासा भी करेंगे और जो भी आइटम गए हैं उसकी पूर्ण रिकवरी भी करेंगे। इनका कोई लिंक